समाजवादी पार्टी से बाहर किए गए तीनों बागी नेता इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये तीनों जो नेता हैं ये समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ब्रजेश यादव हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, और पीडी तिवारी हैं और साथ ही साथ प्रदीप तिवारी हैं। तीनों का ठीक ठाक समाजवादी पार्टी में कद था, कोई अध्यक्ष रहा है किसी न किसी विंग का, तो किसी ने ज़मीन पे जो है वो बेहद काम किया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर आज इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों बगावत पे उतारू हो गए और आने वाले समय में इनका क्या भविष्य है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। प्रदीप तिवारी जी सबसे पहले बात करते हैं। प्रदीप जी, क्या वजह रही कि आप लोगों ने इतना मोर्चा खोल दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ? देखिए, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीति और नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग 97 में समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। माननीय नेताजी ने हम लोगों को, अखिलेश जी जब आए, पढ़ करके हम लोगों को साथ में काम करने के लगाया। तब से लंबा समय सांसद बनाया 2-3 बार, इसके बाद मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद में हम लोग भी संगठन के बड़े पदों पर रह करके ईमानदारी पूर्वक काम करते रहे दिन रात। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम लोग समाज जनता के बीच में जाते हैं। जनता जब कोई रिएक्ट करती है तो वो नेता को बताने का कर्तव्य बनता है, क्योंकि नेता और कार्यकर्ता का, भक्त और भगवान का रिश्ता है। मैंने अखिलेश जी को 2 मुद्दों पे बोला। मैंने कहा, साहब, ये जो स्वामी प्रसाद ने धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोला, केदारनाथ के बारे में बोला, ये गलत है। इससे जनता में बहुत आक्रोश है और उनको मना करिए। तो उन्होंने कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी, बोले कि इस पर आप मत बोलो। इसके बाद मैंने कहा, सर, मेरा एक और बयान है। पीडीए पे आप जो कह रहे हैं, लोग चर्चा करते हैं कि पीडीए नई पार्टी बन गई है क्या? समाजवादी पार्टी जो नेताजी ने बनाई थी वो खत्म हो गई क्या? तो मैंने लोगों से कहा, नहीं, पीडीए कंसेप्ट है अखिलेश जी का। फिर अखिलेश जी से बात किया तो अखिलेश जी ने भी इसमें बहुत गलत तरीके से हम लोगों को रिएक्ट करा। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, अपने नेता से नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे? हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो टिप्पणी की धार्मिक ग्रंथ और केदारनाथ पे, इसके लिए नेता से कहा और पीडीए पे कहा। अखिलेश जी ने एक भी बार इस पे गंभीरता से बात नहीं की। और हम लोग समान वर्ग से आते हैं, समान वर्ग के लोग बहुत गंभीरता से, उम्मीद भरी नज़रों से हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। उनके नौजवान और समाज के सभी लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, कहते हैं कि आपके नेता को क्या हो गया है। आज हम लोग नेता से जब कोई बात कहें सही, तो नेता को उसमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो हमको समाजवादी पार्टी में रह करके क्या मतलब है? हम समाजवादी पार्टी में, हम लोगों ने पूरा जीवन दे दिया, 25-25 साल। हम लोग किसी के बैसाखी से समाजवादी पार्टी में यहाँ तक नहीं पहुँचे। हम लोग अपने दम के, संघर्ष के दम के पीछे 2-2 साल जेलों में रहे, आंदोलन किया, घर परिवार के लोग परेशान हो गए, तब वहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं। और अखिलेश जी, नेताजी सदैव कहते थे कि ये नौजवानों, तुम्हारे साथ कभी जुल्म जाती हो तो तुम बगावत करना, तुम धरना करना, प्रदर्शन करना, तुम अपनी बात को मिटने मत देना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। जनता के लिए लड़ना। हम लोग उसी रास्ते पर लड़ रहे थे। हमने अपने जीवन से, अखिलेश जी, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी, हमने 25 साल आपको अपने जीवन से दे दिए। दिन रात परिश्रम किया, दिन रात संघर्ष किया। आपने जो पार्टी से निकाल करके जो फैसला लिया है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तानाशाही फैसले का स्वागत करता हूं। ये पीडी जी, ये आपके मन में ये बात कब आई कि आप लोगों को बगावत पे उतारू होना पड़ा? ये बातें कब आपके मन में शुरू हुई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि आप लोग तो एक अच्छे वर्कर थे समाजवादी पार्टी के, तमाम जगहों पे आपका होल्ड था, नेताजी के साथ काम किया, अखिलेश यादव के साथ काम किया। कौन सी ऐसी वजह रही कि जहाँ से बगावत की शुरुआत हुई? देखिए, सबसे मेन बात मैं बताऊंगा कम शब्दों में। स्वामी प्रसाद मौर्य का ढकोसला बयान, जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को सोचना चाहिए था कि रामचरितमानस हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आजम साहब हरदम कहते हैं किसी के धार्मिक पेशवा में घुसने का अधिकार किसी को नहीं है, ये आजम साहब कहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और उदयवीर सिंह का जो एक नेक्सस है, वह गरीब दलित विरोधी है। ये वो काहे का पीडीए बना रहे हैं जिसमें राजभर समाज का बेटा ओम प्रकाश राजभर नहीं, जिसमें चौहान समाज के बेटे का कोई वोट नहीं, जो, और समाजवादी में पीडीए, समाजवादी में मंच पर मुलायम सिंह यादव जी के बगल में कौन बैठता था? जनेश्वर मिश्रा, अशोक वाजपेयी, अच्युत पटवर्धन, मधुलिमाई जी, ये कौन कौन से बड़े बड़े लोग थे?
और ये धोखा दिए हैं। पीडीए उडीए कुछ नहीं है, खोखला वादा है, खाली ड्राम है अखिलेश यादव जी का। और हम लोगों को निकालने का जो जहाँ तक बयान है, नकवी जी आप देश के बड़े पत्रकार हैं भारत समाचार के, मैं जरूर कहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आप पार्टी से निकाले गए थे आपके आंखों में आंसू था और आपने कहा था देश के मीडिया के सामने, हमको वो चिट्ठी दे दो जिससे मैं निकाला जाऊं। पिता का अपमान किए आप। नेताजी को किसने अपमानित किया था? हमने किया था। श्रद्धेय नेताजी जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे, उनको आपने अपमानित किया। नेताजी के हम लोग करीबी थे, आपका आशीर्वाद रहता था। हम लोगों को उदयवीर सिंह को खुश करने के लिए निकाला गया है। इस पॉलिटिकल स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस पे गलत बयान देता है तो उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। रामचरितमानस और सवर्ण एवं बैकवर्ड पिछड़े सबके खिलाफ हैं अखिलेश यादव। और ये भी कहूँगा समाजवादी आंदोलन के किसको किसको ख़त्म नहीं किए, ये नेताजी को अपमानित किए, प्रोत्साहन और ये शिवपाल जी और तमाम दीपक मिश्रा एक वैचारिक नेता हैं, उनको भी अपमानित किए, बलराम यादव को अपमानित किए। पूरे 80% समाजवादी वर्करों का, मुख्य नेताओं का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। जो लोग इस उदयवीर जैसे पॉलिटिकल ठग के खिलाफ हैं, जिसने समाजवादी पार्टी को हाईजैक करने का काम किया है, इसके खिलाफ हम लोगों का बगावती तेवर है। समाजवादी आंदोलन को बचाने का बगावती तेवर है। समाजवादी आंदोलन में घुन लग गया है, ऐसे घुनों को आंदोलन के लिए जब जहां जैसे तैयार रहेंगे हम लोग। अखिलेश यादव से नाराज हैं कि उदयवीर से नाराज हैं आप लोग, ये हम जानना चाह रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी उदयवीर सिंह और मौर्य को खुश करने के लिए पार्टी से निकाल सकते हैं, इसका मतलब पूरे टिकट के बेचवाने में उनका भी हाथ है। अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी इसके मेन बॉस हैं। अखिलेश यादव जी के इशारे पे कुछ नहीं होता समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के कमरे का जो पीछे वाला दरवाजा है, वहां से सब बसपा वाला काम चल रहा है। आप बहुत बड़े पत्रकार, हम समझ सकते हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ में अखिलेश यादव ने कुठाराघात किया है। एक नौजवान नहीं नकवी साहब, उत्तर प्रदेश का सैकड़ों हजारों नौजवान अंगड़ाई ले रहा है। हम लोग एक मोर्चा बना रहे हैं, उस मोर्चे के माध्यम से हम लोग अखिलेश यादव को जीरो पे आउट करने का काम 2024 में करेंगे। जीरो पे आउट करेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के नौजवान आ रहे हैं लखनऊ, और यहां पर आकर के ये सब लोग फैसला लेंगे। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी नहीं रही। ये समाजवादी पार्टी पैसे वालों की पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी अहंकारी कान के कच्चे लोगों की पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी चाटुकार दलालों की पार्टी हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां नौजवान का भविष्य खराब हो जाए, जो नौजवान अखिलेश यादव के चेहरे पे सपने देखता हो, अपना भविष्य देखता हो, उस नेता ने नौजवानों के भविष्य को खराब करने का काम किया है। मैंने तो यही कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ये धार्मिक ग्रंथ पे बोल करके उपहास उड़ाया जा रहा है, आप इस पे क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा ये पीडीए क्या है? पीडीए समान वर्ग को धोखा देने का है। और रही बात, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको धोखा अखिलेश जी दे रहे हैं। ये उनका ये ढकोसलावाद है। मैं कहना चाहता हूं आपके दो साथी तो ब्रजेश जी जो है वो बड़े नाराज हैं। आप तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पीडीए वाली बातों से संतुष्ट हैं आप? जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि पीडीए की इस बार सरकार बनेगी, ये लोग तो रामचरितमानस से नाराज हैं, बयानों से, जो श्लोक बोले गए उससे नाराज हैं, और बौद्ध मठ कहा जा रहा है सारनाथ बद्रीनाथ को, उससे नाराज हैं। आप किस बात से नाराज हो गए? देखिए, जब समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी नेताजी ने रखा, तो इसमें किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम कोई सलोकन के माध्यम से चुनाव जीते। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द मैं आपको बता दूं, एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति से ट्रेनिंग दी जाती थी, आप भी जानते हो। ये सारे नेता, किसी ने जबान नहीं खोला, उसमें मैं भी था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी अपना संघर्ष का रास्ता भूल गई है? क्या समाजवादी पार्टी अपने नेताजी के बनाए रास्ते को भूल गई है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपको सोचना चाहिए कि आप उन संघर्षशील लोगों को क्यों खत्म कर रहे हैं। मैं अपने समाज के उन नेताओं का नाम लेना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक बलराम यादव को आपने बर्खास्त किया।
जब समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो शिवपाल यादव को आपने बर्खास्त किया और समाजवादी पार्टी के पश्चिम में तमाम नेताओं को आपने बर्खास्त किया है। किस समाज के लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार का नौजवान ब्रजेश यादव जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से आया और संघर्ष करके आया और आपने उसको आगे बढ़ाया और आपने इन चाटुकारों के चक्कर में आपने उसका करियर खत्म करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे अपने उन समाज के लोगों को, खासकर उन यादव भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, क्या नौजवान साथियों, 20 साल की उम्र में आप छात्र राजनीति से आते हो, निश्चित तौर पे हमारी बातें आपको बुरी लगती होगी, लेकिन 5 साल बाद आप भी ब्रजेश यादव के कटार में पहुंच जाओगे, जब आपका खून का कतरा और पसीना जब बह जाएगा और जब आपके परिवार के लोग पूछेंगे कि राजनीति में कहां हो, जब आपको कुछ पाने का टाइम आएगा, तो यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द उदयवीर टाइप में जो ये केचुए बैठे हैं, ये पूरा खत्म कर देंगे। इसने प्रण किया है, ये कसम खाया है कि जब तक नेताजी की बनाई हुई पार्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप पूछिए ऐसे बहरूपियों से कि नेताजी ने यही सिखाया था क्या? नेताजी के खिलाफ 2016 में इसने चिट्ठी नहीं लिखा था? ऐसे लोगों को आप बगल में बैठाए हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के खिलाफ जो जिस तरीके का इन्होंने टिप्पणी किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीडी तिवारी, प्रदीप तिवारी एक संघर्ष से निकला हुआ नाम है, उनका एक अपना जनसैलाब है। ये मत बूझना और ये मत आप सोचना ये 3 ही नौजवान हैं। हम गांधी जी के उस वर्डिंग को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की उस वर्डिंग को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को उस वर्डिंग को याद करते हैं। हमारे पीछे बहुत बड़ा जनसैलाब है, ये क्रांति है। समाजवादी पार्टी के उन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, ऐ नौजवान साथियों, आज मुझे पार्टी से निकाला गया, मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं था। समाजवादी पार्टी में एक घटना था कि लोगों ने अमर सिंह के बारे में जब टिप्पणी करते थे, उस नेता का भी नाम लूंगा, रामश्री विश्वकर्मा, और नेताजी ने बुला के अमर सिंह के कहने पे पार्टी से निकाल रहे थे, लेकिन नेताजी का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने, अमर सिंह ने कहा कि इसको निकालने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का काम करता है, और ये दूसरा अमर सिंह बन रहा है उदयवीर। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी लड़ाई उदयवीर से है और हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी को जो लोग खत्म कर रहे हैं, जो दीमक की तरह चाट रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का खून पी रहे हैं, टिकटों का सौदा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उदयवीर ने हमारे जितने भी खिलाफ लोग काम करने वाले नौजवान हैं, उनसे कल ही कार्यालय पे घंटों बात किया है, जिनसे हमारा कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक लेन देन है, उनसे भी ये बात कर रहा है और उनसे व्यक्तिगत होके एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है। मैं उस उदयवीर से कहना चाहता हूं कि ब्रजेश यादव की अगर खरोच भी आ गया तो उत्तर प्रदेश के नौजवान सैलाब मचा देंगे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकला हुआ नौजवान हूं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में तब के आया हूं। पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के नौजवान साथी अंगड़ाई ले रहे हैं, जो कहीं सीईओ हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के सारे वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा संघर्ष मैंने देखा है, तुम्हारा उस संघर्ष को मैंने नजदीक से देखा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गलत किए हैं। इस उदयवीर के पीडी कहने जी पे- से बात कर लेते हैं। उदयवीर के कहने पे जिस तरीके का उन्होंने, आपने हमें दल से निकाला है, उन लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? आप अगर गर्दन भी मेरा काट देंगे तो भी मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा कि उन लाखों करोड़ों नौजवान समाजवादी जो हमारे खून पसीने से इस दल को सींचे हैं, उनकी लड़ाई है। ब्रजेश यादव की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अरे मैं सर्वे कराना चाहता हूं, 99% उत्तर प्रदेश के लोग इस दीमक के तरह उदयवीर और उदयवीर के जो चमचे हैं चारों तरफ, उनके खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, क्या उसमें प्रदीप तिवारी को हटाना जरूरी था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनका संघर्ष किसी से कम था? अरे आपने उनके परिवार को बुलाया, आप पूछ लेते। सवाल ये था कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कोई पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग अपना संगठन मोर्चा बनाएंगे और 2 चीज़ और कहेंगे, छूट गया था। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में ब्रजेश यादव जी हम लोग राजनीति शुरू किए थे, तो मेरे सामने 2 मौके थे। उस समय के तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों को बुलाए थे। हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, इन लोगों के सामने नहीं थे। हम लोग अटल जी को माला पहना करके वो विचारधारा से जुड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उस समय के लोकप्रिय कम उम्र के युवा नेता अखिलेश यादव से मिलकर समाजवादी आंदोलन शुरू किया। यहाँ तक दूसरी बात कहूँगा आपके माध्यम से, इसको जरूर चलाइएगा और जरूर इस समाज में चर्चा होनी चाहिए। जब आजम साहब 3 साल तक बंद थे तो अखिलेश यादव जी कई दिन आप लाठी खाए। मुसलमानों के विरोधी आप नहीं है क्या?
खुलेआम विरोधी हैं आप। मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। आजम साहब का जब सदस्यता गया, आपने कई दिन योगी आदित्यनाथ को घेरा, कालीदास मार्ग पे कई दिन आपने वो किया। आपके तमाम विधायक योगी जी के यहाँ जाके सिलेंडर नहीं करते हैं। भाजपा के टच में हम लोग हैं, अंडा सिखावे बच्चा के कि बच्चा करे चेव चेव। यहाँ तक कि जब आजम साहब 2.5 साल जेल में थे, मैदानता में थे, उनके मौत की साजिश थी आजम साहब के खिलाफ। कई दिन धरना हुआ, कई दिन लखनऊ जाम हुआ, प्रदेश में कई दिन धरना हुआ। जो आजम साहब अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े आजम साहब वक्ता हैं, उनको मैं आज जन्मदिन की बधाई देता हूं। आजम साहब, आप जब पार्टी से, आपको भी तो निकाला गया था, और आजम साहब और उनके बेटे जब ये जेल में थे, 4x4 के कमरे में थे, उनकी प्रोफेसर बीबी जो मेंबर पार्लियामेंट रही वो अंदर थी। तो कई दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी औपचारिकता पूरे करने के अलावा एक काम अखिलेश यादव जी ने, अगर मुलायम सिंह यादव का जवानी होता तो मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से लेकर सीतापुर की जेल को घेरवा लेते। जिस तरह से राजा भैया के मामले में हुआ था, नारा दिया गया था उस समय, जब जेल के फाटक टूटेंगे राजा भैया टूटेंगे। अगर नेताजी जवान होते तो उनके नेतृत्व में आंदोलन होता कि जेल के फाटक टूटेंगे आजम खान छूटेंगे। ये नारा कहीं लगा? धोखा देते हैं लोग समाज को। और हम लोगों के तो विरोधी ये पूरी साजिश की है हम लोगों के खिलाफ। इस साजिश में माननीय जी आप भी शामिल हैं। आपने अपने दिल से, अपने उससे निकाला, बधाई। लेकिन मैं उन तमाम 80% समाजवादी लोगों को, विचारधारा के लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं इस पे टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। लड़ाई से हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो ये तीनों नेता हैं, तीनों के तेवर भी काफ़ी बगावती नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह पर आरोप लगाए और अखिलेश यादव के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए तमाम, और ये कहा कि हम मोर्चा बनाएंगे और मोर्चे के ज़रिए किसी न किसी तरह से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।